योगी के सांसद की बहन ने लगा दी सरकार की क्लास। नोएडा कांड के एक एक कर खोल दिए धागे। योगी सरकार तत्काल दे गरीब मजदूरों का पूरा हाल। इस बयान ने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मचाई हलचल। दोस्तों, यूपी की एक बेटी ने अपनी सरकार पर हमला बोल दिया। बीजेपी के बड़े चेहरे की बेटी ने योगी सरकार को घेर लिया और जब बेटी बोली तो पिता भी मैदान में उतर आए। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी के अंदर ऐसा क्या पकड़ा है, अब अपने ही लोग सरकार पर उंगली उठाने लगे हैं। क्या ये सिर्फ मजदूरों की आवाज है या फिर 2027 से पहले की बड़ी राजनीतिक तैयारी? नमस्कार, मैं हूं आपका अपना होस्ट मुकेश उपाध्याय। आज बात करेंगे उस बयान की जिसने यूपी की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। यूपी की राजनीति के दबंग नेता, बीजेपी के पूर्व सांसद और अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका एक डायलॉग आज भी हर मंच पर गूंजता है, दबदबा था, दबदबा है और आगे भी दबदबा रहेगा। वही ब्रजभूषण अब अपनी बेटी शालिनी सिंह के जरिए एक नई सियासी पारी की तैयारी करते दिख रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बेटी ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। दरअसल मामला जुड़ा है नोएडा में हुए मजदूर आंदोलन और हिंसक प्रदर्शन से, जहां फैक्ट्री वर्कर्स बीते कई दिनों से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। मजदूरों का कहना था कि जब हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ मजदूरों के न्यूनतम वेतन में 35% तक की बढ़ोतरी कर दी है, तो फिर नोएडा के मजदूरों के साथ भेदभाव क्यों? हरियाणा में जहाँ अनस्किल्ड वर्कर की सैलरी बढ़ाकर हजारों रुपए और बढ़ाई गई, वही नोएडा के मजदूर आज भी 11 से 13 हजार रुपए में काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में मजदूर सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुआ, लेकिन फिर देखते ही देखते पूरा आंदोलन हिंसक हो गया। आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, चीर पुकार मच गई। नोएडा शहर जैसे दूधू कर जल उठा। पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बीजेपी के ही बड़े नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने अपनी सरकार पर सीधा हमला बोल दिया। शालिनी सिंह, जो नोएडा सिटीजन्स फोरम की कार्यकारी उपाध्यक्ष है, उन्होंने एक वीडियो जारी कर प्रशासन और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। शालिनी सिंह ने कहा, नोएडा जैसे हाईटेक शहर में इतना बड़ा प्रदर्शन अचानक हिंसक कैसे हो गया? इंटेलिजेंस सिस्टम क्या कर रहा था? पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? क्या हमारे सिस्टम की तैयारी इतनी कमजोर है कि राजधानी से सटे शहर में भी हालात संभाल नहीं पाए? शालिनी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, आज जो नोएडा में हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसने हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम और पुलिस प्रशासन की पूरी असफलता को उजागर कर दिया है। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उसमें आपराधिक तत्व घुस गए। उन्होंने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, आगजनी और तोड़फोड़ की। पूरे शहर में डर का माहौल बन गया। लोग अपने बच्चों को स्कूल लाने के लिए परेशान थे। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम घोषित करना पड़ा। आखिर ये किस तरह की व्यवस्था है? अब सोचिए, जब विपक्ष हमला करे तो बात अलग होती है, लेकिन जब अपनी पार्टी के दिग्गज नेता की बेटी सरकार की नाकामी पर सवाल उठाए तो मामला सिर्फ बयान नहीं रहता, सियासी संकेत बन जाता है। शालिनी सिंह ने आगे कहा, हमारे पास ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई टास्क फोर्स नहीं है, अर्धसैनिक बल बुलाने की व्यवस्था नहीं है। मजदूरों की असली मांगे तो दब गई। असामाजिक तत्वों ने आंदोलन को हाईजैक कर लिया। अब ऐसे में श्रमिकों की आवाज कौन सुनेगा? बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होते ही सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई। लोग कहने लगे कि शालिनी सिंह अब सिर्फ समाज सेवा नहीं कर रही, बल्कि 2027 की राजनीति का ट्रेलर दिखा रही हैं। कई यूजर्स ने तो यहाँ तक लिखा कि शालिनी सिंह जल्द चुनावी मैदान में उतर सकती हैं और नोएडा सीट से बीजेपी की टिकट की दावेदार बन सकती हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी ने मौका नहीं दिया तो विपक्ष भी उनके लिए तैयार बैठा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शालिनी सिंह के परिवार में पहले से ही राजनीति का बड़ा दबदबा है। उनके एक भाई बीजेपी सांसद हैं, दूसरे विधायक हैं, पिता देश के चर्चित नेताओं में गिने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और यही वजह है कि अब इस बयान को सिर्फ मजदूर आंदोलन से जोड़कर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे 2027 से पहले की राजनीतिक पोजीशनिंग माना जा रहा है। और फिर जब बेटी मैदान में उतरी तो पिता ब्रजभूषण शरण सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी मजदूरों के समर्थन में हुंकार भर दी, सरकार और प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए और साफ कर दिया कि अगर गरीब और मजदूर की आवाज दबेगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अब सवाल यही है, क्या ब्रजभूषण परिवार बीजेपी के भीतर दबाव की राजनीति कर रहा है? क्या शालिनी सिंह की एंटी यूपी की राजनीति में नया समीकरण बनाएगी? और क्या योगी सरकार के खिलाफ अपने ही लोगों की नाराजगी 2027 में बड़ा असर डालेगी? फिलहाल इतना तय है कि नोएडा मजदूर आंदोलन अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रहा, यह अब सियासत का बड़ा हथियार बन चुका है। और जिस तरह ब्रजभूषण परिवार खुलकर मैदान में आया है, उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति और ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, मैं था आपका अपना मुकेश उपाध्याय। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।